चलिए सीधे आज के इस विषय की गहराई में चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए 22 दिसंबर 1704 की वो कड़कड़ाती ठंड की रात। आसमान में काले बादल, खून जमा देने वाली हवा और पंजाब के एक छोटे से गांव चमकौर में पसरी हुई मौत जैसी खामोशी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो सैन्य रणनीतियों और इंसानी साहस की सबसे अकल्पनीय मिसालों में से एक है। एक ऐसा पल जहां सामने सिर्फ और सिर्फ मौत खड़ी थी, लेकिन फिर भी वहां जो हुआ उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 40। उस कड़ाके की ठंड में एक छोटी सी कच्ची मिट्टी की हवेली थी जिसे गढ़ी कहा जाता था, और उसके अंदर मात्र 40 योद्धा मौजूद थे। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके 2 साहिबजादे और 37 भूख और थकान से पूरी तरह चूर सिख। उनके पास कोई बड़ा मजबूत किला नहीं था, ना ही कोई भारी तोपखाना, बस एक कच्ची इमारत और उनका हौसला। और बाहर का नजारा बिल्कुल रूह कंपा देने वाला। 10 लाख, जी हां, 10 लाख की फौज, मुगल सेनापति वजीर खान और पहाड़ी राजाओं की एक विशाल गठबंधन सेना ने उस छोटी सी गढ़ी को चारों तरफ से घेर रखा था। ढोल नगाड़ों की खौफनाक आवाजें और अनगिनत तलवारों की चमक। बाहर खड़ी उस विशाल सेना को तो यही लग रहा था कि भाई ये कोई युद्ध थोड़ी है, बस एक आध घंटे का आसान सा खेल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, और आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य बिंदु भी, कि एक साधारण सी मिट्टी की गढ़ी ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को कैसे रोक लिया। ये कैसे मुमकिन हुआ कि 10 लाख की पूरी फौज मुट्ठी भर 40 योद्धाओं को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकी। चलिए सबसे पहले इस संघर्ष की जड़ों तक चलते हैं कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे। देखिए, ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ। इसका एक लंबा इतिहास है। 1675 में 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में शहादत दी। उसके बाद 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की, एक ऐसी निडर कौम जो अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी हो। अब जाहिर है इस बढ़ती ताकत से मुगल और पहाड़ी राजा घबरा गए। उन्होंने 1704 में आनंदपुर साहिब को करीब 7-8 महीनों तक घेर कर रखा। जब सिखों ने भूखमरी के बावजूद हार नहीं मानी, तो मुगलों ने कुरान की कसमें खाई कि अगर वे किला छोड़ दें तो उन पर कोई हमला नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सिखों ने आनंदपुर छोड़ा, वो सारी कस्में, सारे वादे तोड़ दिए गए। और इसका नतीजा बहुत ही दर्दनाक। मूसलाधार बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच उफनती हुई सरसा नदी के किनारे मुगलों ने पीछे से कायरों की तरह हमला कर दिया। इस भयंकर अफरा तफरी में गुरु साहब का परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गया। गुरु साहब की वृद्ध माता गुजरी जी और उनके 2 सबसे छोटे बेटे एक पुराने रसोइये के साथ चले गए, जिसने बाद में लालच में आकर उन्हें मुगलों के हवाले कर दिया। वजीर खान ने उन मासूम बच्चों को जिंदा ही ईंटों की दीवारों में चुनवा दिया। उधर गुरु साहब और बचे हुए 40 सिख लड़ते भिड़ते चमकौर की तरफ पहुंचे। अब आते हैं हमारी कहानी के मुख्य हिस्से पर, यानी उस कच्ची गढ़ी की बेमिसाल रणनीति। चमकौर की वो पुरानी 2 मंजिला कच्ची हवेली देखते ही देखते एक अभेद्य सैन्य किले में तब्दील कर दी गई। ये कोई सामान्य बचाव नहीं था, एक अचूक सैन्य चक्रव्यूह था। गढ़ी की दीवारों में बनी हर खिड़की पर 8-8 तीरंदाजों को तैनात किया गया, जिनका काम दुश्मन को दूर से ही ढेर करना था। गढ़ी का जो इकलौता मुख्य द्वार था, जो उत्तर दिशा में खुलता था, वहां सबसे भारी सुरक्षा रखी गई। और सबसे दिलचस्प बात, गढ़ी की छत को कमांड सेंटर बनाया गया, जहां से गुरु साहब पूरे युद्ध क्षेत्र का मुआयना कर रहे थे और अपने सटीक तीर चला रहे थे। ये एक बिल्कुल परफेक्शन वाली डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी। सुबह होते ही वजीर खान को लगा कि भूखे प्यासे लोग हैं, तुरंत हथियार डाल देंगे। लेकिन गढ़ी से ऐसी भारी और सटीक गोलाबारी शुरू हुई कि मुगलों के पसीने छूट गए। मुगल जनरलों में दहशत फैल गई। जनरल नाहर खान ने दीवार पर सीढ़ी लगाने की कोशिश की। एक सटीक तीर आया और उसके लोहे के कवच को कागज की तरह चीरता हुआ निकल गया। जनरल गैरत खान भी मारा गया। और इतिहास बताता है कि ख्वाजा महमूद नाम का एक सेनापति तो मौत के खौफ से इतना डर गया कि एक दीवार के पीछे ही दुबक कर बैठ गया। दोपहर होते होते हालात बदलने लगे। अब वक्त था सर्वोच्च बलिदान का। गढ़ी के अंदर गोला बारूद और तीर खत्म होने लगे थे। अब दूर से लड़ना मुमकिन नहीं था। रणनीति बदलनी पड़ी। गुरु साहिब ने तय किया कि सिख गढ़ी के अंदर छिपकर नहीं मरेंगे। उन्होंने 5-5 योद्धाओं के छोटे जत्थे, यानी बैचेस, गढ़ी से बाहर भेजने शुरू किए। जरा सोचिए, सिर्फ 5 लोग 10 लाख की सेना के सामने। ये एक सोचा समझा आत्मघाती मिशन था। मकसद सिर्फ एक था, शहादत पाने से पहले दुश्मनों का अधिक से अधिक नुकसान करना और उनमें खौफ भरना।
इन छोटे जत्थों ने ऐसा मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा किया कि मुगल सेना को लगने लगा मानो गढ़ी के अंदर कोई जादुई शक्ति लड़ रही हो। और यहीं पर इतिहास का एक ऐसा पन्ना खुलता है जो शायद ही कहीं और मिले। जब एक एक करके सिख योद्धा शहीद हो रहे थे, तब गुरु साहिब के सबसे बड़े सुपुत्र बाबा अजीत सिंह जी आगे आए। उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष। उन्होंने अपने पिता से सीधे युद्ध के मैदान में जाने की आज्ञा मांगी। 18 साल के इस युवा ने मैदान में ऐसा तांडव मचाया कि मुगल फौज में भगदड़ मच गई। जब तीर खत्म हुए तो भाले से लड़े, भाला टूटा तो तलवार निकाल ली। अकेले ही लड़ते हुए इस योद्धा ने सैकड़ों तीरों का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुए। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? गुरु साहिब छत से ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने एक पिता की तरह रोने के बजाय गर्व से सत श्री अकाल का जयकारा लगाया। अपने बड़े भाई को शहीद होते देख एक और योद्धा आगे आता है। उम्र सिर्फ 14 साल। गुरु साहिब के दूसरे सुपुत्र बाबा जुझार सिंह जी। उनका खून खौल उठा था और उन्होंने भी अपने पिता से उसी राह पर जाने की जिद की। जब गुरु साहिब ने कहा कि तुमने तो अभी कोई युद्ध नहीं लड़ा है, तो इस 14 साल के बच्चे का वो जवाब सुनिए जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, मुझे लड़ना नहीं आता, लेकिन मरना तो आता है। इस मासूम योद्धा ने मैदान में ऐसी बिजली जैसी तलवारबाजी दिखाई कि बड़े बड़े मुगल सैनिक घबरा गए। 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया और वे भी शहादत को प्राप्त हुए। रात का अंधेरा घिर चुका था और अब वक्त था आधी रात के एक बेहद साहसिक बचाव का। गढ़ी में अब खौफनाक सन्नाटा था। बचे हुए सिखों को यह समझ आ गया था कि मुगलों का असली टारगेट सिर्फ और सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी हैं। अगर गुरु साहिब जीवित रहते हैं तो खालसा पंथ फिर से खड़ा हो सकता है। तो यहां पर सिख इतिहास के सबसे अहम नियमों में से एक पंच प्यारे के सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया। बचे हुए 5 सिखों ने मिलकर एक लोकतांत्रिक आदेश पारित किया और गुरु साहिब को आदेश दिया कि वे तुरंत गढ़ी छोड़ दें। खालसा के इस नियम के आगे गुरु साहिब को झुकना ही पड़ा। लेकिन यह बचाव कोई ऐसा वैसा बचाव नहीं था। गढ़ी में मौजूद भाई संगत सिंह जी को गुरु साहिब के वस्त्र और कलगी पहना दी गई, क्योंकि उनका चेहरा गुरु साहिब से मिलता था। आधी रात को गुरु साहिब गढ़ी से बाहर निकले, लेकिन छुपकर नहीं। उन्होंने रात के सन्नाटे में जोर से ताली बजाई और पुकारा, हिंदुस्तान का पीर जा रहा है, पकड़ सको तो पकड़ लो। इस अचानक हुई ललकार से मुगलों में ऐसा कंफ्यूजन फैला कि अंधेरे में वो अपने ही साथियों को सिख समझकर एक दूसरे को काटने लगे और इसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का फायदा उठाकर गुरु साहिब सुरक्षित निकल गए। चलिए अब बात करते हैं चमकौर की इस महान विरासत और इसके अंजाम की। अगली सुबह मुगलों ने गढ़ी पर कब्जा तो कर लिया, भाई संगत सिंह जी को मार भी गिराया, लेकिन टेक्निकली वो अपना मेन टारगेट हार चुके थे। 10 लाख की सेना, हजारों सैनिकों का नुकसान, कई जनरल्स की मौत और वजीर खान के हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ सिखों ने अपने 40 अनमोल योद्धा खोए। गुरु साहिब ने अपना पूरा परिवार खो दिया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और पंथ के अस्तित्व को बचा लिया। ये मुगलों की एक ऐसी जीत थी जो हार से भी बदतर थी, और सिखों की एक ऐसी शहादत जो सबसे बड़ी जीत बन गई। चमकौर से निकलने के बाद माछीवाड़ा के जंगलों में गनी खान और नबी खान नाम के 2 मुस्लिम भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर गुरु साहिब की मदद की। और उसके बाद गुरु साहिब ने मुगल बादशाह औरंगजेब को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा, जफरनामा यानी विजय का पत्र। जरा सोचिए, सब कुछ लुट जाने के बाद भी इस पत्र का टोन किसी हारे हुए इंसान का नहीं था। ये एक नैतिक विजेता का पत्र था जिसने, कहते हैं, औरंगजेब की रूह तक को झकझोर कर रख दिया था। और इस अदम्य बलिदान का असर सिर्फ किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रहा। 20वीं सदी में एक मुस्लिम सूफी कवि हकीम अल्लाह यार खान जोगी ने इस शहादत पर जब लिखा तो कट्टरपंथियों ने उन्हें धर्म से बेदखल कर दिया। लेकिन वो डरे नहीं। उनके वो शब्द आज भी गूंजते हैं, बस एक हिंद में तीरथ है यात्रा के लिए, कटवाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। जरा इस भावना की गहराई को समझिए। आज भी पंजाब के चमकौर साहिब में शहीदी जोड़ मेला लगता है, जहां लाखों लोग इस शहादत को नमन करने आते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। जब इतिहास इंसानी सीमाओं का इम्तिहान लेता है, तो क्या सच्ची जीत सिर्फ किसी तरह जिंदा बच जाने में है, या फिर जीत इस बात में है कि आप अपने उसूलों के लिए क्या कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।